एकदम पतले पतले करारे और बलून जैसे फूले फूले भटूरे भला किसको नहीं पसंद। और अगर वो मिल जाए चीट डे पर, चीट डे यानी वीकेंड्स, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। भाई पूरे हफ्ते तो हम लोग डाइट्स और एक्सरसाइजेज में बिजी रहते हैं, पर वीकेंड्स तो अपने ही है ना। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार छोले भटूरे, एकदम फूले फूले भटूरे। तो साथ ही हम इस वीडियो में थोड़ा छोटे छोटे से ना टिप्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे भटूरे जो है ना एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे और छोले भी एकदम बाज़ार जैसे चटपटे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हम यहाँ थोड़ी सी तैयारी पहले ही कर लेंगे। जैसे कि छोले जो थे मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे और वो अच्छे से 8-9 घंटे भीग चुके हैं, और सुबह होने पर उनको बॉईल करने जब हम चढ़ाएंगे तो वो आराम से अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, हम आटा, जैसे हम ब्रेकफास्ट में अगर हम ये खा रहे हैं तो मैंने सुबह ही आटा लगा दिया था, सुबह 6-7 बजे, ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आटा लगाने की प्रक्रिया क्या है। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप सूजी ली है, और उसमें जो 1/4 चम्मच छोटे वाला होता है ना वो सोडा डाला है, खाने वाला सोडा। और इसमें थोड़ी सी ना कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी ज़रूर डालना, इससे भटूरे का टेस्ट एकदम ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो मैंने ये सब डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लिया है अच्छे से एक बार, ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप दही और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल, जिसके कारण ना कम मशक्क़त के साथ बढ़िया से भटूरे बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हम ऑयल डालने के बाद ना इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और फिर उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मसल मसल कर हम गूँधेंगे, ताकि जो इसका लचीलापन है ना वो बरकरार रहे। और वो जैसे ना हम बेलते हैं मैदा की कोई भी चीज़ बनाते हैं और वो बेलते हैं तो वो खिंच के वापस आ जाती है ना, इस प्रोसेस से वो नहीं होगा। तो आप इसी तरह से ना थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा मसल मसल के आटा लगा लीजिए। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है और आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है, मीडियम सी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो हमारा डो बनकर तैयार हो गया है यहाँ पर। अब इसको हम 8 से 10 बार पटक लेंगे, ताकि इसकी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए। जो चिप 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 रहता है ना मैदा, वो हाथ पे चिपकेगा नहीं और ये बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर ना, जब ये तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा कर इसको ढक कर रख देंगे, ताकि ये ना इसका ऊपर का जो लेयर है वो पपड़ाए नहीं, मतलब वो टाइट नहीं हो जाए, क्रिस्पी नहीं हो जाए, वो सॉफ्ट रहे एक डो के जैसे। अब इसको लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक गहरा बर्तन ढक कर रख दिया है, ताकि जब ये फर्मेंट होएगा तो ये फूलेगा, तो उसको उसके लिए स्पेस मिल जाए। गर्मियों में 4 से 5 घंटा भी बहुत है आप फर्मेंट के लिए रखेंगे। सर्दियों में आपको 6 से 7 घंटा इसको फर्मेंटेशन के लिए रखना होगा। जब तक वो फर्मेंट हो रहा है तब तक हम अपने छोले तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर छोले रात को भिगो कर रख दिए थे, सुबह होने पे मैं इनको उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। यानी जितने चने थे ना उससे थोड़ा सा ऊपर पानी रहना चाहिए। और जब वो एक बॉयल आ गया ना तो इसके ऊपर काफ़ी सारा झाग आ जाता है, मैंने वो झाग निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डाले हैं क्योंकि हमें पसंद है वो इस तरीके से। अगर आपको डायरेक्टली खड़े मसाले पसंद नहीं है इस तरह से, तो आप एक पोटली में बना के, यानी सूती कपड़ा ले सकते हैं पतला सा, और उसके अंदर पोटली सी बनाकर सारे मसालों की वो भी डाल सकते हैं, वो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, लौंग, और 2 ये जो करी पत्ता होते हैं, कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा 1 बड़ी इलायची डाली है। साइड पे मैंने ना 1.5 कप पानी में करीबन 1.5 छोटा चम्मच चाय की पत्ती उबाल ली थी, और जब वो अच्छे से खौल गया पानी, उसको छान कर मैंने इसमें डाल दिया, सिर्फ कलर के लिए। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाय नहीं पीते हैं, आपके पास चाय पत्ती नहीं है, तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कुछ भी मत डालिए, खड़े मसालों के कारण ही कलर भी बहुत अच्छा आ ही जाएगा। तो सब कुछ डालने के बाद हम इसको एक बार फिर से बॉईल करने दिया है, और बॉईल होने के बाद भी ना थोड़ा झाग आ गया है, मैंने वो भी निकाल लिया है। और उसके बाद इसको ढक कर रख दिया है, और एक फुल पे सीटी और 15 मिनट के लिए मैंने सिम पे सीटी इसकी लगाई थी। अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी का हिसाब होता है, उसकी पानी का एडजस्टमेंट अलग होता है। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कितनी सीटी में ये गल जाएंगे। बस जब तक वो बॉयल हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे तड़का तैयार कर लिया है। उसके लिए एक पैन लिया है, उसके अंदर घी डाला है, थोड़ा सा उसके अंदर जीरा चटका लिया है, और अजवाइन डाल के थोड़ा सा हींग डाला है, और उसके अंदर 2 बड़े प्याज मैंने रफली चॉप करके डाल दिए हैं। जब तक ये प्याज भुन रहे हैं तब तक हम यहाँ पे अपनी प्योरी तैयार कर लेते हैं टमाटर की प्योरी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया है, और उसमें काफ़ी सारा धनिया ले लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं।
चाहे तो आप लहसुन अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन डाल लिया है और मेरा ना वो जो जिसमें मैं पहले ब्लेंड करने वाली थी वो छोटा पड़ गया जार, तो मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है सब चीज़ों को और उसको ब्लेंड करके अच्छे से उसकी प्योरी बना ली है। जब तब तक हमारे प्याज भी भुन चुके हैं, अब मैंने इसके अंदर वो प्योरी ऐड कर दी है और उसको भुनने के लिए चढ़ा दिया है। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स और इसमें डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले। सूखे मसालों में हम डालेंगे इसके अंदर नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 छोटा चम्मच नमक डाला है। थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर जो हो जाता है, और थोड़ा सा चने मसाला। आप अच्छे ब्रांड का चने मसाला यूज़ करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा इसका, और आप घर का बना हुआ चना मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने सिम पे छोड़ दिया है ताकि इसका ना अच्छे से ये भुन जाए और घी छोड़ दे। जब ये हो जाएगा प्रोसेस, मतलब घी छोड़ देगा, तब मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच दही डाल दिया है और फिर से इसको भूनने के लिए चढ़ा दिया है। और जब तक इसने घी नहीं छोड़ा तब तक मैंने इसको सिम आंच पर भून लिया है। हमारा तड़का तैयार हो गया है। छोले भी बॉयल हो चुके हैं। छोले में से मैंने मोटे मोटे ये निकाल दिए जो ऊपर दिख रहे थे। बाकी आप चाहें तो निकाल लीजिए, आपको पसंद हो तो छोड़ दीजिए। बाकी की चीज़ें मुझे पसंद है तो मैंने उसमें जैसे लौंग और काली मिर्च उसी के अंदर छोड़ दी है। अब जो मैंने उस पैन में तड़का तैयार किया था, बाकी का तड़का निकाल दिया है। जितने मुझे चने चाहिए उसके लायक मैंने तड़का छोड़ के थोड़े से चने इसके अंदर मिला दिए हैं। इसको मैंने ना थोड़ा हल्का हल्का मैश करते करते मिक्स किया है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाए। बस थोड़ा सा मैश करते करते हम छोलों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा पतले चाहिए, कंसिस्टेंसी पतली चाहिए, तो वही चनों का पानी इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए और ये पतले हो जाएंगे थोड़े से। अगर गाढ़े चाहिए तो आप पानी मत ऐड कीजिए, दैट्स इट, है ना। तो बस ये सब हमारे बन के छोले तैयार हो गए हैं। अब तक हमारा जो थोड़े मतलब 6 घंटे करीबन हो चुके हैं और उसके बाद ये देखिए आटा कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसकी लोई बनाकर भटूरे बेल के तल लेंगे हम उसको। देखिए अब हमने यहाँ पे इसको बेल रहे हैं तो ये ना खिंच के वापस नहीं आ रहा है। देखिए एकदम जितना पतला आप चाहेंगे इसको आप उतना पतला बेल सकते हैं आराम से। जैसे वो थोड़ा सा खिंच जाता है ना मैदा की चीज़ें, देखिए बिल्कुल जितने जो साइज़ का मैंने इसको रखा है ना ये उतने साइज़ का ही रहेगा। जब हम इसको कढ़ाई में फ्राइंग के लिए डालेंगे ना तब भी ये सिकुड़ेगा नहीं। आप देखिए, तो मैंने यहाँ पर ये अच्छे से बेल लिया है। आपको मोटा पतला जिस तरीके से रखना है वो रखिए। मेरे को बिल्कुल पतले पसंद है तो मैंने यहाँ पतला बेला है। और देखिए जैसे ऑयल में डाला है ये वैसा ही शेप में रहा है, ये सिकुड़ा नहीं है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अच्छे से हो जाएगा तो ये आपके भटूरे अच्छे से फूल जाएंगे। एक साइड से जब हल्का सा फूल जाएगा आप इमीडिएटली पलट के दूसरी साइड से दबा कर इसको पूरी तरह से फुला लीजिए। देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो गया है ये भटूरा। इसी तरह से हम और भटूरे भी तैयार कर लेंगे और गरम गरम अचार, चटनी, पापड़ और प्याज के साथ जिस चीज़ के साथ आप एंजॉय करना चाहें एंजॉय कर सकते हैं। भाई आखिर आपका चीट डे है, पूरी तरीके से एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है कि नहीं की है, और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर आई। आप मुझे अपनी रेसिपी की जो आप डिश बनाएंगे उसकी जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। एन्जॉय।